सुलग रही है धड़कने, जल रही ये सांस भी, कोई हमदम ना हम कदम, नमी है कहती आंख की, दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। अम्मू, मैं जानती हूँ आप वहाँ ऊपर अल्लाह ताला के पास ज़्यादा खुश होंगे। दोज़ख से बदतर जहन्नम तो आप यहाँ गुजार कर गए हैं। एक बेबस औरत जिसके शौहर ने उसकी आंखों के सामने किसी दूसरी औरत को टाइम पास के लिए घर बुलाया हो, उसके बाद एक गैरतमंद बीवी और क्या करती। मैं आपसे माफ़ी मांगती हूँ अम्मू इस बात के लिए कि मैं अब तक खामोश रही, हाथ पर हाथ रखे बैठी रही, मगर आपकी मोहब्बत के खोलते लावे ने आखिर काम कर दिया। फुप्पो बेगम कहती है कि मैं बहुत बदल गई हूँ, बहुत बदतमीज़ हो गई। डैड कहते हैं कि मैं तबाही के रास्ते पर चल रही हूँ, मगर मैं किसे बताऊं कि मैं सिर्फ अपनी माँ के आंसुओं को पहुँच रही हूँ। काश एक मर्तबा आप वापस आ जाए और इन रोते तड़पते दाऊद शाह को देखें जिन्हें आप शायद पहचान भी ना सके। अम्मू, बस एक बार लौट आए। सुल्ताना भी दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई, रो रहा है दिल आजकल, रो रहा है दिल आजकल। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर 11:30 पर बोर्ड रूम में मीटिंग फिक्स की गई थी। चौधरी साहब भी आ चुके हैं। चौधरी ये क्यों आए? मेरा किसी से मिलने का मूड नहीं है। लंच से पहले चला जाऊंगा। आई एम नॉट वेल। बोझल सी तबीयत हो रही है मेरी।
सर चौधरी इनाम साहब वाई फैक्ट्री वाले, मगर सर वो कुछ खफा से लग रहे हैं। हुमायूं साहब ने उनका सॉफ्टवेयर डिज़ाइन किया है और उसी सिलसिले में ये आखिरी मीटिंग है, और ये मीटिंग आप ही ने रखवाई थी सर। चौधरी साहब आपसे मिलना भी चाहते हैं। मैं आज किसी से नहीं मिल सकता, मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तो हुमायूं से कहो कि वो इस मीटिंग को हेड कर ले, प्रेजेंटेशन भी उसकी है, बाद में मैं उसके ऊपर रन डाउन ले लूँगा। ओके सर, मैं आपके लिए ब्लैक कॉफ़ी भिजवा दूँ। हाँ ओके, थैंक यू। नाइस। ये इस घर में क्या हो रहा है? ये क्या तमाशा है? और ये आदमी कौन है? नाच, रक्स, डांस, जो भी कहना चाहिए आप कह सकती हैं। वैसे आज मेरी डांस क्लास का पहला लेसन है और आपने आज ही मेरा मूड खराब करने का डिसाइड कर लिया। नाइस पुप्पो, क्यों करती हैं आप ऐसे? और इनसे जरा तमीज से बात कीजिए, ये है मेरे उस्ताद वारसी। उस्ताद जी, ये है मेरी पुप्पो बेटी। आदाब। वैसे ऐसे लोगों से काफी तमीज से बात करनी चाहिए पुप्पो बेगम, सिखाया नहीं किसी ने। ऐसे लोग आर्ट की दुनिया में बहुत कम रह गए। अच्छा जी, भाई आज की क्लास खत्म हो गई और अब ये लेसन याद कर लेना। अब नेक्स्ट टाइम जब मैं आऊंगा तो यही दोबारा रिपीट करेंगे, ठीक है? चले जी, ओके, चले जी, आ जाओ, बहुत हो गया, ठीक है? जोया बेटा, यही रह गया था। तुमने अपने बाप के घर को नाच गाने का अड्डा बनाना था। ये शरीफाना घराना है बेटा, लोग क्या बात करेंगे? पुप्पो बेगम, आपके इसी भाई के घर में पिछले 10 साल से भी बहुत कुछ हो रहा है। तब कहाँ थी आप? याद आया, तब तो आप डैड को सपोर्ट कर रही थी, और अब आपको सब कुछ बुरा लग रहा है। चल, हुमायूं भी नहीं आ रहा। हुमायूं, थैंक गॉड यू आए। यार ये चौधरी साहब तो हत्ते से उखड़े जा रहे, कह रहे हैं सारा बिजनेस ट्रांसफर कर दूंगा अब मार्स वर्ल्ड वालों को, अब बॉस भी आके नहीं दे, तुम ही संभालो प्लीज यार। चलो ओके। अस्सलाम चौधरी साहब।
वालेकुम सलाम। हमें कैसे हो? क्या हाल है आपके? क्यों इतना परेशान है? मैं ठीक हूँ। ये दाऊद शाह कहाँ है? उससे क्यों नहीं मिलना चाह रहा? काफी देर का आया हुआ हूँ यहाँ में। शोएब साहब, असल में बात यह है कि अब इस ऑफिस के सारे मामलात मैं संभालता हूँ, तो आपको कोई भी किसी किस्म की भी तकलीफ है, आप प्लीज मुझसे बात कीजिए। ओके सर, थैंक यू। वाह, क्या चीज हो तुम हुमायूं। एक्सीलेंट। जोया, जोया बेटा मेरी बात सुनो। बेटा तुमने इस घर में ये नाच गाना सीखना शुरू कर दिया। खैर चलो कोई बात नहीं। बेटा देखो मैं तुम्हारी फूफो हूँ, दुश्मन नहीं। पता नहीं क्यों तुम बात बात पे खफा हो जाती हो मेरे साथ। वो बस ऐसी हूँ मैं। खैर चलो, ऐसी हो वैसी हो। बेटा मुझे पता है तुम्हारी बहुत फिक्र है, तुम अपने तालीम की तरफ पे तवज्जो ही नहीं दे रही। आहत को देखो माशाल्लाह से डॉक्टर बन चुका है, चाचा की बेटियों को देखो वकील डॉक्टर, वो बच्चे पढ़ के कहाँ कहाँ चली गई हैं। तुम किस पे गई हो बेटा? आप पर। पता है मैंने सुना है कि पढ़ाई में तो आपको भी दिलचस्पी नहीं थी जरा से भी। इंटर के बाद फौरन से आपने अफेयर चढ़ाया और फुप्पा से शादी कर ली। सच बात है ना? आपकी तो लव मैरिज हुई। ये सब फजूल बातें जरूर तुम्हारी अम्मी ने पता नहीं किस जमाने में सुनाई होंगी तुम्हें। वो तो खुद अपने ससुराल में ना किसी से मिलती जुलती ही नहीं थी, उस बेचारी को क्या पता था। गलत कह रही है। जो कुछ भी हुआ था इसके ऑपोजिट हुआ। मेरी माँ चाहती थी कि वो घुले मिले उठे बैठे सब कुछ करे जो एक नॉर्मल बहू करती है, लेकिन आपने उन्हें ना सिर्फ अपने ससुराल से दूर रखा बल्कि डैड से। और अब आप चाहती हैं कि एकदम से सब कुछ ठीक हो जाए, ये सारी दुनिया खत्म हो जाए। टू बी वेरी ऑनेस्ट पप्पू, अब काफी देर हो चुकी है। पढ़ाई नहीं, क्या करना पड़ेगा इसको सुधारने के लिए। जो तुम तलाश कर रहे हो वो इतना नहीं है। मैं सारी चीजें यहाँ इसमें सेव रखता हूँ। नहीं हुमायूं साहब, वो मैं दरअसल पिछले साल की फाइनेंशियल रिपोर्ट लेने आया था। रहने दो, एक बहुत ही छोटी चीज है, इसलिए अपने जो छोटे से दिमाग पे इतना जोर ना लगाया करो, किसी दिन फट जाएगा भाई। वो हुमायूं साहब आपको गलतफहमी। ये लो, 95 लाख का चेक है ये। आया था तुम्हारा क्लाइंट, डील कैंसिल करने आया था, लेकिन उसकी मेरे से मुलाकात हो गई और बदले में 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर गया।
हुमायूं नाम है मेरा। और क्या जानना चाहते हो मेरे बारे में? बस यही काफ़ी है। वैसे तुमने 6 माह के अंदर अंदर इस ऑफिस को जितना कंट्रोल किया है ना, उसकी मिसाल नहीं मिलती है। लोगों को 10-12 साल लग जाते हैं तुम्हारे मुकाम तक पहुंचते पहुंचते। ओके, मैं साहब के पास जा रहा हूँ। आहद बेटा, कहाँ जा रहे हो? इधर आओ ना मेरा प्यारा बच्चा, आओ आओ। मैं दुआएं फूकना चाहती हूँ ताकि तुम पे कोई नजर ना लगे। अम्मी, आपसे एक बात पूछूं कि छोड़ें, आप खफा हो जाएंगे। नहीं नहीं, इतने प्यारे बच्चे से कौन सी माँ खफा हो सकती? पूछो ना, क्या पूछना चाह रहे हो? ये सना मामी ने सुसाइड की क्यों थी? आखिर 10 साल पहले ऐसा क्या हुआ था? क्या कहानी है ये? बेटा, ये सब पुरानी बातें क्यों याद कर रहे हो? तुम्हारा उनसे क्या लेना देना है? अम्मी, मेरी एजुकेशन ने मुझे सवाल करना सिखाया है। अगर आप जवाब नहीं देना चाहती ना तो मैं जवाब कहीं और से ले आऊंगा। अच्छा, खफा होने की कोई जरूरत नहीं बेटा, मैं बताती हूँ। बेचारी बीमार रहा करती थी, तकलीफ में रहती थी, किसी किस्म का कैंसर था, बस वो मर गई। तुम तो डॉक्टर हो, तुम्हें तो पता है कि कैंसर कितनी जालिम बीमारी होती है। मैं डॉक्टर हूँ अम्मी, इसलिए उनकी सडन डेथ मुझे हजम नहीं हो रही। सुल्ताना तो ये तक कह रही थी कि वो उस रात घर में ही थी, हॉस्पिटल में नहीं थी। बेटा, तुम्हारा इन सब बातों से क्या ताल्लुक है? तुम अस्पताल जाओ, छोड़ो ये सब कुछ। अम्मी, मेरा ताल्लुक जोया से है। जोया मेरी जिंदगी है। मैं सोचा था वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन इस घर के जो हालात हैं उनमें जोया की नजर में हम दोनों के लिए नफरत मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तो फिलहाल कुछ ना करो। तुम ड्यूटी के लिए लेट हो रहे हो बेटा। कराची का ट्रैफिक बहुत बुरा होता है। बाद में बात कर लेंगे ना, मैं इधर ही हूँ ना। चलो जाओ, शाबाश। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। मुझे पता था कि आप जरूर फोन करेंगे। कैसा रहा आपका ट्रिप बहरीन का? खैरियत तो है ना? हाँ हाँ आयशा, मेरी फिक्र छोड़ो, तुम तो खैरियत से हो ना? बिल्कुल ठीक हूँ, मुझे क्या होना है। एक खूबसूरत सा छोटा सा घर है, प्यार करने वाला शौहर है, इससे ज्यादा एक लड़की को क्या चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह। बस मैं थोड़ा शर्मिंदा हूँ आयशा, वादे के मुताबिक मकान बेच के पैसे जो नहीं दे सका तुम लोगों को। अरे नहीं भाईजान, आप कैसी बातें कर रहे हैं? हमें किसी चीज की जरूरत नहीं। क्यों नहीं है जरूरत? कब तक इस किराए के मकान में रहोगी? दादी का जो मकान है पुराना, कम से कम 6-7 करोड़ का जाना चाहिए। बुरा उस दुकानदार का जिसने अदालत में केस कर दिया है। कागजात भी तो पूरे नहीं हैं उस घर के। भाईजान, वो मैंने ना किचन में चावल उबालने के लिए रखे हैं, वो शायद जल रहे हैं। मैं आपको थोड़ी देर में फोन करती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा। अच्छा, तुम भी अपना ख्याल रखना, मैं फिर कॉल करूंगा, ठीक है? चलो, खुदा हाफिज। सोया? तुमने बनाया ये? वाओ, लुक एट दिस यार, इट्स अमेजिंग। पिकासो की रूह इस वक्त इसे देख के पता है क्या सोच रही होगी? तो ये सोच रही होगी कि काश मैं दोबारा इस दुनिया में पैदा होके आ जाऊं और इस तस्वीर को देख के खुदकुशी कर लो। मतलब कि यहां पे एक
बहुत बड़ा एब्स्ट्रैक्ट आर्टिस्ट पैदा हो गया है पाकिस्तान में। वो तो उसे देख के जल के मर जाए। वेरी फनी, वेरी फनी। वैसे क्या फर्क पड़ता है, पिकासो हो या गुलजी, सबने अपने मन की किया ना। मैं भी बस वही कर रही हूँ। कोई मसला? एनीवे, तुमसे इतनी बात कर ली है काफी। मैं और मिनाल बस थोड़ी देर में कॉन्सर्ट पे जा रहे हैं। कॉल लाइव इन कॉन्सर्ट। कॉल के शो पे जा रही हो? गुड यार, वो तो मुझे ही पसंद है। तो चलते हैं ना, मैं भी चलता हूँ। कोई जरूरत नहीं है, बस 2 टिकट्स है मेरे पास। 2 टिकट्स तो मेरे पास भी है माय डियर कजिन। तैयार है ना? 8 बजे चलेंगे हम दोनों, ठीक है? कहा ना कोई जरूरत नहीं है। मैं और मिनाल जा रहे हैं और हमारे पास किसी तीसरे की कोई गुंजाइश नहीं है। ये तो वक्त ही बताएगा कि किसके दिल में कब और कहां किसकी गुंजाइश पैदा हो जाए। सीधी बात करते करते ये पटरी से क्यों उतर जाते हो? हम दोनों ने बचपन साथ गुजारा है, पतंगे उड़ाई है, रोलर स्केट्स, वीडियो गेम, सब कुछ साथ किया, इसलिए तुमसे इतनी बात कर लेती हूँ मैं, वरना कोई शौक नहीं है मुझे। हाँ तो मुझे भी कोई शौक नहीं है। मैं कौन सा तुम्हें प्रपोज करने लगा हूँ? अपने आप को देखो, नॉट माय टाइप। तो अजीब सी, डल सी, बोरिंग सी, ड्राई सी हो। मेरी फ्रेंड्स, मेरी लड़कियां फ्रेंड्स बहुत पटाखा है। मिलवाऊंगा तुम्हें कभी। अम्मी, मेरा ताल्लुक जोया से है। तो जोया मेरी जिंदगी है। सोचा था वक्त आने पे बताऊंगा, लेकिन इस घर के जो हालात हैं उनमें जोया की नजर में हम दोनों के लिए नफरत मुझे हजम नहीं हो रही। मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। फिर जाओ, अभी जाओ, अपनी पटाखा स्टूपिड डॉक्टर फ्रेंड से जाके बकबक करो ना। मेरा सर क्यों खा रहे हो? इतना अच्छा मूड था, सारा फ्लो खराब कर दिया। यार मैं तो मिल लेता उनसे, बात भी कर लेता, लेकिन यहाँ पे है कहाँ? वो तो वहां पे लाहौर है, वहीं छोड़ के आ गया उन्हें। नहीं पता नहीं यहाँ पे क्यों मूव हो गई है कराची में। अजीब सा शहर है, मुझे समझ भी नहीं आता। ना मौसम, ना खाना, ना लोग, और लड़कियां तो लगता है कराची के धुएं से ना लड़कियां सांवली सी हो गई हैं यहाँ की। तुम पे तो नहीं लग गया? देखो जरा। हाँ लग तो गया है, वैसे 400-500 दफा धोना पड़ेगा, फिर ठीक हो जाएगा। उप्स, तुम पेंटिंग कर। तैयार है ना? 8 बजे चलेंगे दोनों साथ। क्या पेंटिंग बनाई है इसने, मैं बताता हूँ। इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। हर खुदकुशी के पीछे कोई ना कोई कातिल जरूर होता है, और मेरी अम्मू के कातिल आप हैं। इसके लिए मैं आपको कभी माफ नहीं कर सकती हूँ डैड। आई एम सो सॉरी सर। मैं, आप आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। रुको, अब आ गए हो तो बताओ क्या बात। सर वो चौधरी साहब से मेरी डील हुई थी। ये कॉन्ट्रैक्ट है, बस आपकी सिग्नेचर चाहिए इसमें।
सर वो 9.5 मिलियन का चेक आया था चौधरी साहब की तरफ से। मैंने असद फिरोज को दिया था, शायद आपने देखा नहीं। 95 करोड़ का भी होगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मेरा बैंक बैलेंस बढ़ता चला जा रहा है और मेरा सुकून घटता चला जा रहा है। इससे पैसे का क्या फायदा जो इंसान को एक रात की पुरसुकून नींद भी न दिला सके। ओह गॉड। हाँ, मैं तो ब्लड प्रेशर की दवाई खाना भूल गया शायद, इसीलिए मेरा सर। मैं देता हूँ सर। थैंक यू। So I don't want to get personal, but आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है, बहुत स्ट्रेस्ड है। रात भर शायद सोई भी नहीं, ठीक नहीं है सर आपकी सेहत के लिए। कौन सेहतमंद रहना चाहता है यहाँ, जब आंखों में माजी की एक खौफनाक फिल्म चल रही हो, माजी की यादें आंखों से चिपक कर रह जाएं, तो कौन सोना चाहता है। अब सर मैं एम्बुलेंस बुलाता हूँ प्लीज, हम कार्डियो चलते हैं प्लीज। मुझे किसी की हमदर्दी की जरूरत नहीं है। जब औलाद भी आपकी न रहे तो जिंदा रहने का क्या फायदा। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे अकेला रहने दो। असद को बोलो नो फोन कॉल्स, मुझे अकेला छोड़ दो भी, जाओ। ओके सर, आप आराम करिए। हटे जोया बिटिया, मैं देखती हूँ। यहाँ भी नहीं है, पता नहीं कहीं गिरा कर आई है। उछाल उछाल के फेंकती रहती हो चाबियां। मैं कहीं गुसल खाने में तो नहीं, मैं देख कर आती हूँ। क्या हो गया सुल्ताना, भी गुसल खाने में मैं क्यों चाबियां छोड़ूंगी? ऐसे ही तो नहीं ना रख सकती कहीं पे भी। इस तकिए के नीचे तो नहीं रख दिया आपने? तकिए के नीचे भी नहीं है, मैंने सारा देख लिया। मैं पिछले 2 दिन से इस कमरे से बाहर नहीं निकली। बड़े साहब आ गए, आप इनके साथ चले जाइए बिटिया। आप फिलहाल सिर्फ चाबियां ढूंढें। अच्छा, आई नो 6:30 यहीं बज गई है, 2 घंटे का रास्ता है, 8 बजे वहां पहुंचना है। मुझे ये भी पता है कि मुझे इस वक्त यहाँ से निकल जाना चाहिए, लेकिन क्या करूँ, सलीम भी ड्यूटी ऑफ करके चला गया है। तो इतनी इन्फॉर्मेशन है तुम्हें, तो तुम निकल क्यों नहीं रही? घर पे क्या कर रही हो? आ रही हूँ ना, वो गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही। जोया के बच्चे, आई हेट यू। मैं निकल रही हूँ डैड के साथ, सारी फ्रेंड्स पहुंच चुकी हैं वहां पे। तुम कैब लेके आ जाओ ना वहां पे। कॉल बैंड का कॉन्सर्ट है, कोई मजाक थोड़ी है। मैं तुम्हारी जगह सेव करके रखूंगी, ठीक है? ओके बाय। सुनो, हेलो हेलो, सुल्ताना भी चाबियां मिली? चले? हाँ यार चलो। और प्लीज मुझे आज जीतना है तो
पैसे ऐसे नहीं है, तुमसे बड़ी जरूरत पड़ेगी मुझे यार। डोंट यू वरी, मैं ले आऊंगा पैसे। इतनी जबरदस्त डील क्लोज करके दी थी मैंने बॉस को। लगा था कोई इंसेंटिव मिलेगा, कोई प्रमोशन होगी, लेकिन कुछ भी नहीं। वही बकवास सी तकरीर सुना दी उन्होंने। ऊंची दुकान फीके पकवान। यार पिछले कुछ दिनों से बॉस अजीबोगरीब होते जा रहे हैं, बिल्कुल ही डेड, एकदम लाइफलेस। पता नहीं भाई, मुझे ये पता है कि अगर मेरे पास इतने पैसे होंगे ना तो मैं 10 जिंदगियां जीऊंगा, वो भी 10 डिफरेंट मुल्कों। बुरा उस असद फिरोज का, अजीब बंदा यार, हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गया। क्या बुखार चढ़ गया ईमानदारी का उसको। कम ऑन, यू जस्ट चिल। तुम तो अपना काम ईमानदारी से करते हो। हाँ मैं तो करता हूँ। चलो भाई, कम ऑन। इसकी गाड़ी की चाबी तो मेरे पास है, कहीं इसके पास कोई और तो नहीं डुप्लीकेट? यही तो होती है इसके पास। क्या क्या मतलब है? कोई कैब अवेलेबल नहीं है? मैं आधा घंटा वेट नहीं कर सकती हूँ। तो आप लोग ऐसा करें, अपना बिजनेस बंद कर दें। क्या हुआ? तुम तो जा रही थी ना शो पे, गई नहीं? यहाँ नजर आ रही हूँ ना, इसका मतलब यही है कि मैं नहीं गई। लेकिन क्यों? गाड़ी की चाबियां नहीं मिल रही। ओह माय गॉड, गाड़ी की चाबी कहाँ घुमाई तुमने? मुझे क्या पता। क्या करें फिर? चलो मैं तुम्हें ले जाता हूँ। ऑप्शन तो है नहीं तुम्हारे पास। ओके, मैं तुम्हें तंग नहीं करूंगा। हाँ खोल रहा हूं। You're great, आहन। तुमने मेरी बहुत बड़ी प्रॉब्लम हल कर दी है मुझे अपने साथ आकर। मैं भी तुमसे लड़ती रहती हूँ, है ना? थैंक यू। वैसे तुम्हारी कार को क्या हुआ था? I don't know। बहुत स्ट्रेंज बात है, आज से पहले ऐसा कुछ नहीं हुआ है। मैंने इवन किचन के कैबिनेट्स तक में यार चाबी ढूंढ ली, चाबी नहीं मिली। स्ट्रेंज। ये क्या है? तुम कैसे बुक्स पढ़ते हो? क्या ये फार्मा गाइड, सिलियन, कुछ नहीं है ये। पहला वजह, मेरी किताबों की बेइज्जती मत करो। तुम खवातीन जो हो ना, सिर्फ खाने पीने के मैगजीन्स और ये फैशन मैगजीन पढ़ा करो बस। जी नहीं, मैं नॉवेल्स पढ़ती हूँ, यू नो, फिक्शन नॉवेल। एनीवे, मेरा मूड इस वक्त बहुत अच्छा है कि मैं तुमसे इस बात पर लड़ाई करूँ। तो सुनो, गाड़ी जल्दी चलाओ ना, मुझे कॉन्सर्ट पर जाना है। आहन, एक मिनट, ट्री क्लब जहाँ कॉन्सर्ट हो रहा है वो तो ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है? हाँ होगा, मैं तो सामने जा रहा हूँ, ये सुपर हाईवे जा रहा हूँ। आहत, तुम हाईवे क्यों जा रहे हो? कि मुझे कोयला कढ़ाई खानी है यार, दोस्तों के साथ। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? तुमने पूछा कहाँ मुझसे? पहले से तो मेरी कार में आके बैठ के बिना बताए मुझसे पूछा तक नहीं तुमने यार। ये तो सरासर बदमाशी है, बल्कि गुंडागर्दी है ये। तुमने मुझसे झूठ बोला है। अब क्या कर रही हो तुम? Oh my God! आहत, गाड़ी घुमा, मुझे वापस जाना है फौरन। ओहो, क्या हो गया है? इधर मैं तुमसे कह रही हूँ,
मुझे वापस जाना है। कोला कढ़ाई खाएंगे यार, उसके बाद जो जहाँ कहोगे वहाँ चले जाएंगे। उसको कमिट कर दिया ना यार मैंने, क्या हो गया? तुम ये बात मुझे क्यों नहीं पता? तुम मुझे इतना पागल समझते हो? चलते हैं ना। मृणाल मुझे क्यों नहीं पिक करने आई? अगर वो आ जाती तो अभी मैं तुम्हारे साथ ना जा रही होती। ये देखो, ये गाना लगाया ना यार, ये होता है गाना। तुम वो गाने सुनो हमारे, तुम भूल जाओ कि ये क्या, ये कॉल वगैरह तुम सुनती हो, अपने शोर शराबे वाले गाने। यार शोर मचाते हैं, गाना नहीं खराब होता उसका। ये वाह यार, ये गाने सुन। ये देखो, लाल मेरी पत्थर रखियो पल्ला। ये तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही है? मैं तुमसे कह रही हूँ कि मुझे वापस जाना है। हाँ, अब तो पहुंच गए भाई। तुमने अगर जाना है तो तुम यहाँ से जा सकती हो, मोस्ट वेलकम। मैं तो ये सामने होटल पे जाऊंगा, अच्छी सी गरम गरम कोयला कढ़ाई खाऊंगा, आसमान पे प्यारे प्यारे तारे गिरेंगे। वैसे चांद की रोशनी के आगे आसमान के तारों की दमक तो मान पड़ जाती है, लेकिन फिर भी मैं पूरी कोशिश करूंगा। खाना साफ सुथरा होता है यहाँ पे? ये हुई ना बात। चलो मोहब्बत जंग में सब जायज है। बहुत घिसा पेटा डायलॉग है ये, लेकिन बहुत वैलिड है, अभी तक वैलिड है ना? राजा ने हीर से बिल्कुल यही कहा था, एग्जैक्टली यही लाइन थी। मोहब्बत और जंग में सब जायज है। कौन सी मोहब्बत, कौन सी जंग? कौन है मोहब्बत? आज से पहले कभी देखा नहीं मैंने। आप नए आए ना, आपको नहीं पता। ये बॉस की बेटी है जोया। मुझे इस घर में सुकून चाहिए। और यही सुकून मैं आपसे छीन लेना चाहती हूँ। दिल से धुआं उठ रहा है, कह रहा है खफा है कोई सपना मिट रहा है, मन भरा है जुदा है कोई।